खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चौधरी सरवर बोले कि माँ की कमी को दुनिया की ताकत पूरी नहीं कर सकती। आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और BNP के सरबराह अख्तर मेंगल की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार रंजो गम। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ हमजा के पैरोल में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। माबून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ के पैरोल में तोसी से मुतालिक पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम कानूनी ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रख कर इंसानी बुनियादों पर 5 दिन का पैरोल दिया। शहबाज शरीफ की पैरोल रिहाई में तोसी हुकूमती पॉलिसी में शामिल नहीं। PDM का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। ऑपोजिशन का बयानिया सिर्फ लूट मार करो और जाती तिजोरियां भरो है। मुल्तान की आवाम ने सेलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद मुल्तान में कामयाब जलसा किया। मौलाना फजल रहमान का यूसुफ रजा गिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हुक्मरानों को मुल्क की आवाम नजर नहीं आ रही। मुल्तान का जलसा क्या नजर आएगा। PDM आगे बढ़ती रहेगी। 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में PDM की सरबराही इजलास में अगला लाए अमल तय होगा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मुल्तान के शहरियों को जलसे की सजा दी गई। कल पूरे शहर और जलसा गाह की बिजली बंद की गई। करप्ट ऑपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसे मोजी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। हमारी ऑपोजिशन SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। मुल्क में 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहक। 2458 नए मरीजों का इजाफा। अमवात 8091 और केसेस 4,04,82 हो गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर में सबसे ज्यादा 20% से जायद मुस्बत केसेस सामने आए। पेशावर हैदराबाद में 19% से जायद। मेजर जनरल आमिर इकराम कहते हैं कि WHO की सिफारिशात और दीगर अहम गाइडलाइंस के तहत कोरोना एंटीजन टेस्टिंग के लिए यकसा पॉलिसी अपनाई गई है। निजी लैब्स को एंटीजन टेस्टिंग की इजाजत सूबाई हुकूमतों का फैसला होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। कोरोना के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में आटा चीनी समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात के मुस्तकबिल का फैसला भी मुतवक्के। चीनी वज़ीर दिफा जनरल वाई फिंग की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में चीन के वज़ीर दिफा को निशानी इम्तियाज अता किया गया। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान, चीनी हुकाम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की तकरीब में शिरकत। चीनी वज़ीर दिफा की सदर मुमलिकत से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी बोले भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस और CPAC को सबूताज करना चाहता है। भारतीय बालादस्ती के अज़ाइम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के लिए दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। LNG टर्मिनल केस में प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया, करप्शन का नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहते हैं दरख्वास्त दहिंदा रशीद अहमद को बुलाकर सबूत मांगे जाएं। एक वजीर साहब पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि PMLN ने जो मुआहदे किए वो बहुत महंगे किए। ये वुज़रा भी शेख रशीद की तरह नैब को दरख्वास्त भेजें। उन वुज़रा की नालायकी पूरे मुल्क पर आया है।
उनके पास हक़ाइक़ का जवाब नहीं है। एक विफाकी वजीर का 250 मेगावाट का प्लांट है जो डीजल पर चलता है। जब वो प्लांट LNG पर आया तो उसे कितना फर्क पड़ा? बेगम सफदर अवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती जिंदगी से मुतालिक इंतहाई घटिया और छोटी बातें की। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाज उल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर सियासत में इंतहाई नुकसानदेह रिवायात डाल रही हैं। बेगम सफदर अवान की जानिब से वज़ीर आज़म और उनकी वालिदा के रिश्ते की मखसूस तस्वीर खुशी की गई है। वज़ीर आज़म की वालिदा की वफात के हवाले से नामुनासिब रिमार्क्स काबिले मजम्मत हैं। ऐसे बयानात शरीफ खानदान ही गवारा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वालिदा खातून अव्वल या किसी बुजुर्ग के मुतालिक कभी कोई बयानात नहीं दिए। शरीफ खानदान ने अपनी वालिदा की वफात पर जो किया उस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं। दरियाओं नहरों के किनारों पर शजरकारी का केस, सुप्रीम कोर्ट का बिलियन टेरी सुनामी मंसूबे का नोटिस, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को दरख्तों की तादाद मुकाम समेत तमाम तफसीलात तस्वीर के साथ फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन बात है, फंड्स खर्च होने का जवाब रिकॉर्ड के साथ पेश किया जाए। बलूचिस्तान में तो बिलियन ट्री मंसूबे का वजूद ही नहीं। सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा को भी सीधा जेल भेज देना चाहिए। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त बनीगाला में ही लगे होंगे। कलर कहार के पहाड़ों पर हर किस्म की कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नहरों के किनारे शजरकारी का मामला, सुप्रीम कोर्ट का सिंध से रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। हुक्म उदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना के करीब जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता है कुछ नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। महकमा सयाहत सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का केस, सुप्रीम कोर्ट ने रोशन कनासरो, अल्ताफ हुसैन, गुलाम मुर्तुजा, दाऊद पोता, मोहम्मद आजम और अब्दुल मजीद सोमरो की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सब मुल्जिमान का अलग अलग रोल है, हर एक मुल्जिम की अपनी अपनी प्ली बार्गेनिंग है। मुल्जिम रोशन कनासरो सहाफियों के किसी सवाल का जवाब न दे सका। कनासरो बरादरान की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुल्जिम रोशन कनासरो और मंजूर कनासरो से तालीम और मुलाजमत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कनासरो बरादरान के खिलाफ होने वाली तहकीकात से सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बुजदार हुकूमत पंजाब में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की उसूली मंजूरी। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के लिए जरूरी उमूर जल्द निपटाए जाएं। खरीदारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ और कवायद व ज़वाबित को मद्देनजर रखकर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसेस से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी होगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार पंजाब के हर शहर तक फैलाएंगे।